इज़ मी सैयद आसमा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में। रोड मैप क्या है हमारे पास और वेब डेवलपमेंट में हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं अपना काम, कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं और किस सीरीज़ में हमने जाना है। सो चलते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट क्या है बेसिकली? वेब डेवलपमेंट हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं अपनी वेबसाइट्स को और वेब एप्लीकेशंस को भी, इंक्लूडिंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट डिलीवर करते हैं फंक्शनल को। और उसके उसमें हम यूज़र फ्रेंडली भी देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है। अब यूज़र फ्रेंडली से क्या मुराद है? ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स हैं जिसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बैक एंड को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में भी हमने पूरी बात की हुई है आगे जाके। बट हम बात करते हैं यूज़र फ्रेंडली के बारे में। यूज़र फ्रेंडली का मतलब है कि आपका जो सॉफ्टवेयर, आपकी जो वेबसाइट है, वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि हर देखने वाला या हर आपकी वेबसाइट यूज़ करने वाले बंदे को उसकी तमाम फीचर्स की, तमाम कलर्स की, तमाम फंक्शनैलिटीज़ की पूरी-पूरी समझ आ सके। ओके? उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिजिटल सॉल्यूशंस हमने देखने हैं कि हमारे पास कौन-कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास रोड मैप। रोड मैप किसे कहते हैं? बेसिकली एक आपके पास ब्लूप्रिंट है, नक्शा है कि आपने अपना काम कहाँ से शुरू करना है। ये एक आपके पास डेस्टिनेशन है। फॉर एग्जांपल आप अपने घर से स्कूल तक जाते हैं, तो उसके बीच में आप कहाँ-कहाँ से गुज़र कर जाते हैं या कौन-कौन सी जो है लोगों से बात करते हैं या कौन-कौन से जो है आपको बीच में कुछ इवेंट्स या एक्शंस होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं समझिए कि उसी तरह का ही है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है वेब डेवलपमेंट का और आपने जाना कहाँ पे है, कौन सी लैंग्वेजेज़ यूज़ करनी है और आपने पहुँचना कहाँ पे है। गॉट इट? फिर है हमारे पास फाउंडेशंस, बेसिक्स में हम जाते हैं। बिफोर डाइविंग डीप, ओके? हम किसी भी काम में मुकम्मल इन्वॉल्व होने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक्स देखते हैं। अब बेसिक्स कौन-सी हैं? सबसे पहले आपने बेसिक्स के साथ कंफर्टेबल होना है, देन आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। हाउ द वेब वर्क, वेबसाइट पर हमारी वर्क कैसे करती हैं, वेब वर्क कैसे कर रहे हैं। क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल, आप में से कुछ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इसके बारे में सुना होगा, बट अगर आपने नहीं सुना सो डोंट वरी, हम आपको बताते हैं। क्लाइंट जो है, क्लाइंट होता है वो एक पर्सन जो कि रिक्वेस्ट कर रहा होता है। जैसे आपने रिक्वेस्ट की, चैट जीपीटी पे कुछ भी लिखा या वेबसाइट पे कुछ भी लिखा, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई इंस्ट्रक्शन दी, जो आपका सवाल था उसका जवाब आपने मांगा। ओके? और सर्वर वो हमारे पास पावरफुल कंप्यूटर है जो आपके उस सवाल का जवाब दे रहा होता है। ओके? तो ये हमारी रिक्वेस्ट जो है किसके पास जाती है? सर्वर के पास जाती है और सर्वर हमें उसको रिस्पॉन्स करके वापस कर देता है। ओके? यहाँ पर एचटीटीपी हमारे पास नेक्स्ट आया हुआ है और एचटीटीपी जो है समझें कि ये हमारे पास इस तरह से है कुछ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एचटीटीपी। एचटीटीपी प्रोटोकॉल के बगैर हमारा कोई भी काम जो है पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एचटीटीपी जो है वो हमें कनेक्ट करवाता है, क्लाइंट को कनेक्ट करवाता है या हमारा रिस्पॉन्स या हमारा सवाल जो है वो लेके जाता है एज़ ए पोस्टमैन किसकी तरफ? सर्वर की तरफ। ओके? और सर्वर जब भी उस काम को प्रोसेस कर लेता है तो उसको वो रिस्पॉन्स करता है और वही सवाल वो वापस लाकर जो है क्लाइंट को दे देता है। ओके? अब जो है हमारे पास ब्राउज़र्स आ रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है जो वेब ब्राउज़र्स हैं हमारे पास, अब उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? तो ये जो वेब ब्राउज़र्स हैं ये क्या काम करते हैं? वेब ब्राउज़र हमारे पास जो हैं हमें सर्चिंग में हेल्प करते हैं, आप जो है ईज़िली चीज़ों को ढूँढ सकते हैं। देन है हमारे पास डोमेन नेम सर्विस जो कि हर एक वेबसाइट की स्पेसिफिक होती है, उसका अपना एक प्रॉपर नेम होता है जिसके थ्रू आप जो है उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर। ओके? कुछ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स हैं हमारे पास। फाइल सिस्टम, एज़ यू नो, फाइल्स का सिस्टम आपको समझ आना चाहिए कि फाइल्स कैसे बनती हैं। उसके बाद जो है हमारे पास कमांड लाइन है, कमांड लाइन कि आपको जो है कोड प्रॉपर लिखना आना चाहिए। उसके बाद जो है विजुअल स्टूडियो कोड, आपको इंस्टॉलेशन इसका यूज़ करने का तरीका प्रॉपर आना चाहिए। उसके बाद है कुछ गिट की बेसिक्स जो कि आपको पता होनी चाहिए कि गिट जो है वो किस तरह से काम करता है और इसमें जो है कैसे-कैसे चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ठीक है? अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे जो क्लाइंट है, उसके बारे में हम चल के बात करते हैं। क्लाइंट क्या है? आईपी एड्रेस क्या है? डीएनएस क्या है? समझें कि ये क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की,
किसी भी वेबसाइट को कि उसको जो है डाटा चाहिए, तो उसका जो डोमेन नेम सर्वर है वो वहां पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है, और उसका आईपी एड्रेस के थ्रू। बट ये जो अब क्लाइंट है वो सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर्वर से उसको कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल पूछना है, तो अब HTTP यहाँ पर वही रिक्वेस्ट लेके जा रहा है सर्वर के पास, और सर्वर जो है उसको रिस्पॉन्स करके वापस HTTP को दे रहा है, और HTTP लाकर वापस जो है क्लाइंट को वापस कर रहा है। ओके, अब है नेक्स्ट हमारे पास एक रोड मैप आपको नजर आ रहा होगा फ्रंट एंड डेवलपर का, ठीक है। जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो कहाँ से अपना काम शुरू करता है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक, उसके बाद हमारे पास जो है रिएक्ट JS, और इसी तरह से हमारी लैंग्वेजेस चलती जाती हैं, फिर आप जाकर बनते हैं एक कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है और इसका एंड कहाँ पे है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमारे पास एक यूजर इंटरफेस है, ठीक है। यूजर इंटरफेस से मतलब होता है कि जो चीज आपको सामने विजुअली नजर आ रही होती है, ग्राफिकली नजर आ रही होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या यूजर इंटरफेस कहते हैं। ओके, उसके बाद कोर लैंग्वेजेस में कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है हमारे पास HTML, दैट मीन्स की स्ट्रक्चर्स ऑफ वेबसाइट। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? हेडिंग आ जाती है, पैराग्राफ आ जाता है, लिंक्स आ जाते हैं, इमेजेस आ जाती हैं, फॉर्म्स आ जाते हैं, और टेबल्स आ जाते हैं। HTML के प्रॉपर जो है हम आपको एक सीरीज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह प्लेलिस्ट, तो उसमें मैं आपको HTML की प्रॉपर गाइडेंस दूंगी कि हम HTML को यूज कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हमारे पास CSS, दैट मीन्स की स्टाइलिंग, कलर्स आ जाते हैं, इसमें लेआउट्स आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन आ जाते हैं। अब जो स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं जिसका नाम है कैस्केड स्टाइल शीट, जिसका काम होता है आपके उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। ओके, उसके बाद है हमारे पास जावास्क्रिप्ट, जो कि इंटरैक्टिविटी का काम करता है, ठीक है। मतलब डोमेन मल्टीप्लिकेशन मैनिपुलेशन है उसको सेट कर रहा होता है, इवेंट्स को देख रहा होता है, लूप्स के थ्रू संभाल रहा होता है चीज़ों को, फंक्शंस यूज कर रहा होता है, और इन सारी फंक्शनैलिटीज को ऐड करके आपकी जो भी वेबसाइट है उसको जो है फंक्शनल बना देता है। कौन? जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर अब हमारे पास एक और नई चीज आई है जो कि है नोइंग द डिफरेंस बिटवीन UX एंड IS, दैट मीन्स कि यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो विजुअली चीजें नजर आ रही होती हैं, जो ग्राफिक्स होता है उसे हम लोग यूजर इंटरफेस कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ब्रेन के दो पार्ट्स बनाए गए हैं, और एक में कलर को ऐड किया गया है और दूसरे में हमने जो है विजुअल्स को, कलर्स को और इन सारी चीजों को ऐड किया है। ओके, और यहाँ पर आपको इंटरैक्शन डिजाइन है, फ्रेमवर्क है, प्रोटोटाइप्स है, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर है, यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है इसमें उसको डिस्कस किया गया है। सो चलिए आज के लिए इतना ही। हम एक इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग प्लेलिस्ट को स्टार्ट करें। तो हमने जो है अब नेक्स्ट जो वीडियो बनानी है वो है हमारी बैक एंड डेवलपमेंट पे। सो इसके बाद आप जो सेकंड पार्ट देखेंगे वो इंशाल्लाह बैक एंड डेवलपमेंट पे होगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाली चीज़ों को लाजमी देखने के लिए बेल आइकन को लाजमी जो है क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।